जय श्री कृष्णा। आज मैंने बनाए खाकरे घर पर, बहुत अच्छे। देखिए इसकी आवाज़ सुनेगा आप, एकदम कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। कितनी क्रिस्प आवाज़ आ रही है ना। सेकने में थोड़ी सी मेहनत होती है, बाकी बनाने में ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं। मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगी, आपको जिस मेथड से पसंद आए उस मेथड से आप खाकरे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। एक परात में ले लीजिए 1 कप जितना गेहूं का आटा। नॉर्मल जो चपाती के लिए हम आटा काम में लेते हैं वो थोड़ा बारीक हो तो अच्छा है। ले लीजिए आधा कप जितनी मैदा और उसका आधा यानी कि चौथाई कप या 1/4 कप ले लीजिए बेसन। बेसन और मैदा इसको क्रिस्प देंगे। आप चाहें तो मैदा को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी मैदा से इसमें कुरकुरापन आता है। तो चलिए अब इसको छान लेते हैं। अच्छे से छान लीजिए ताकि तीनों आटे आपस में मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले, 1 चम्मच जितनी अजवाइन। हाथों से अच्छे से मसाल करके इसके अंदर डाल दीजिए। इसको मसलने से क्या होता है, अजवाइन की खुशबू अच्छी आती है। और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को भी इसी तरीके से मसल कर डालिएगा ताकि ज़ीरे की खुशबू पूरे आटे में अच्छे तरीके से फैल जाए। अब इसके अंदर डाल दीजिए बिल्कुल चुटकी भर जितनी हल्दी, एक हल्के से कलर के लिए। फिर डालेंगे नमक। मैंने गलती से पहले काला नमक ले लिया था। अब डाल दीजिए नमक आपके स्वाद के हिसाब से। मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच। अब डाल दीजिए कसूरी मेथी। हाथों से इसको अच्छे से मसल के डालिए, एकदम बारीक हो जाएगी। और बस इसको इसके अंदर मिला दीजिए। जब सर्दियाँ आएंगी तो आप हल्की जो ताज़ी मेथी होती है ना, उसको काट के डाल सकते हैं। मोयन के लिए डाल दीजिए 2 चम्मच जितना तेल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस इसको मिक्स कीजिए, अपने हाथों से अच्छे से मिलाते जाइए इस तरीके से, जब तक पूरा मोयन पूरे आटे में अच्छे तरीके से मिल जाए। और उसके बाद में आपको लेना है नॉर्मल पानी और इससे इसका एक टाइट डो बना करके तैयार करना है। इस तरीके का टाइट आटा आपको गूंदना है जो आपके हाथों में ना चिपके, मतलब पूड़ी से थोड़ा टाइट होना चाहिए, बाटी से थोड़ा लूज़, बिना सूखा आटा लगाए बिल जाए ऐसा। इसको ढक के रख दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद इसको चेक करते हैं। आधे घंटे में इसमें ग्लूटेन अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और बस उसके बाद इसको 2 मिनट अच्छे से नीड कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा ये टाइट हो जाता है और ज़्यादा, तो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेना है आपको, हल्का हल्का सा नीड करके। अब इसके बना लीजिए लेमन साइज़ बॉल्स। आप चाहें तो छोटी बना लीजिए, आपको जैसी साइज़ बनानी है उस हिसाब से इसकी बॉल्स बना लीजिए। मतलब लोइयाँ बनानी है आपको, लोइयाँ तोड़ करके रख लीजिए अलग, फिर इनको बेलेंगे। लेकिन इस बीच में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं बेलना। इसको रखिए पट्टे पे। अगर आप चाहें तो आपका जो चकला और बेलन है उस पर हल्का सा तेल लगा दीजिए ताकि जो थोड़ा बहुत चिपकने का चांस हो ना वो भी ना रहे। वैसे नहीं चिपकता ये बिल्कुल भी, क्योंकि हमने आटा ही इतना अच्छा गूंदा है। अगर आप इसको ढीला कर देंगे तो ये चिपकने लगेगा और टाइट करेंगे तो ये बेला नहीं जाएगा और सेकने के बाद में फिर बिखर जाएगा टूट के। तो इस तरीके से इसी तरीके का आटा आपको गूंदना है, एकदम नॉर्मल पूड़ी से थोड़ा सा टाइट, ध्यान रखिएगा। ये सावधानी आपको इसमें ज़रूर रखनी है। बस इसको बेलिए इतना पतला कि आप जब इसको बेलें ना तो लास्ट में हाथ में उठाएंगे तो आपकी फिंगर्स दूसरी तरफ से इसमें नज़र आए। इतना पतला हमको इसको बेलना है। इसीलिए हमने आटा टाइट रखा है, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट आटा रखते हैं तो हम आप इसको पतला नहीं बेल सकते, वो टूट जाता है। बस ये अभी नहीं बिला है, अभी इसको थोड़ा सा और बेलते हैं। अच्छे से जब बिल जाए उसके बाद में इसको सुंदर बनाने के लिए करेंगे एक काम। लेकिन आपको एक काम करना है, ये बताना है आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मैं आपको थैंक यू देना चाहूँगी। साथ ही अगर आप फेसबुक या इंस्टा से देख रहे हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस तरीके से ढक्कन आता है, कोई भी रिंग हो ना उससे इसके काट दीजिए तो इसके एक्स्ट्रा जो साइड्स है ना वो निकल जाएंगे और इसका शेप हो जाएगा एकदम गोल। क्योंकि आप कितना भी कोशिश करिए, आटा टाइट होता है ना तो इसके किनारे फट जाते हैं, देखने में सुंदर नहीं लगता है। बस अब इसको डाल दीजिए गरम तवे पे। फ्लेम को रखना है मीडियम, लो टू मीडियम। अगर ज़्यादा तेज़ चलता है तो लो रख लीजिए, मेरा ठीक ठीक चलता है तो लो टू मीडियम रखा है। चलिए आधा मिनट पकने दीजिए और पलट दीजिए। अब एक साफ़ कपड़ा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कपड़े से ही सेकिएगा। हाँ, आपके पास अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रोटी मेकर हो तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको सिर्फ और सिर्फ कपड़े की हेल्प से सेकिएगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब आपको चाहिए शांति। करीब 5 मिनट लगते हैं एक ही खाकरे को सेकने में।
बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कंटिन्यू ऐसे थोड़ा थोड़ा सेकिए, गुलाबी हो जाए पलटिए, फिर पलटिए। ऐसे 8-10 बार आपको इसको पलट पलट के सेकना है। उससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर अच्छे से निकल जाएगा और ये हो जाएगा एकदम क्रिस्प और कुरकुरा। बस, और ये खाकरा बन करके तैयार है। निकाल लीजिए एक प्लेट में। चलिए अब बना लेते हैं दूसरा खाकरा। उसको भी इसी तरीके से तवे पे डाल दीजिए। फट गया था बेलता बेलते, और इसी तरीके से दबा दबा करके कपड़े से आपको इसको सेक लेना है। फूलेगा नहीं है, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन ये कुरकुरा रहे इसलिए इसको कपड़े से दबा के सेकते हैं। चलिए अब बनाते हैं दूसरे तरीके का खाकरा। इस तरीके से खाकरा बहुत लेयरी और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको बस रोटी को बेल लिया है, लोया थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब इसके अंदर लगा दीजिए मूंगफली का तेल या घी लगा दीजिए। फिर डाल दीजिए सूखा आटा, ज़रा सा, बस सूखा आटा नहीं, सॉरी, मैदा आपको डस्ट करनी है इसके अंदर। और बस इस तरीके से स्क्वायर कीजिए और इसको बेल लीजिए। इसको बेलने के बाद में अब इसको एक बार बेल के हम वापस इसी तरीके से अंदर इसके उसको ग्रीस करेंगे और उसी तरीके से इसको वापस से फोल्ड करेंगे ताकि इसको और एक्स्ट्रा क्रिस्प मिल जाए। बस इसी तरीके से आपको करना है और ऐसे रोल कीजिए। ये हो गया हमारा स्क्वायर खाकरा तैयार। अब इसको डाल दीजिए तवे के ऊपर और उसी तरह सेक लीजिए दबा दबा करके कपड़े से, जिस तरीके से पहले वाला खाकरा आपने सेका था। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत खाकरे मिलते हैं, बहुत अलग अलग फ्लेवर्स के, पर क्या होता है कि उनके अंदर स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं। हमारे पेट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। मैं तो क्या करती हूँ, 8-10 काकरे बना लिए, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, फिर 8-10 काकरे बना लेती हूँ। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप घर पे बनाएं अगर आपके पास टाइम है, और ख़ास करके अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इसी तरीके से इनको सेक लीजिए। आप जो चाहें वो फ्लेवर बना सकते हैं। आप चाहें तो पेरी पेरी मसाला डाल दीजिए, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह डाल दीजिए, कुछ भी डालिए जो फ्लेवर आपको पसंद है। गार्लिक डाल दिए, पीस करके गार्लिक वाले पानी से आटा गूंद लीजिए तो चिली गार्लिक बन के तैयार हो जाएगा। जो फ्लेवर चाहिए वो चीज़ डालिए और बस खाकरा तैयार हो जाएगा। अब चलिए तीसरे तरीके से खाकरा, छोटी छोटी लोइयाँ ले लीजिए, एकदम छोटी छोटी। अब उसको इस तरीके से बेलिए एकदम बराबर की, अंदर ग्रीस कर दीजिए, डाल दीजिए थोड़ी सी सूखी मैदा, दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सूखी मैदा स्प्रिंकल कीजिए और इनको एक दूसरे पर ऊपर रखकर उसी तरीके से बेल लीजिए जिस तरीके से हम दूसरे खाकरे बेल रहे थे। एकदम पतला बेलना है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि लोइयाँ हालांकि छोटी हैं लेकिन 2 साथ में होती हैं तो पता नहीं क्या जादू हो जाता है, वो बहुत बड़ी बेल जाती है आराम से। तो इसी तरीके से इनको एकदम पतला बेल लीजिए। अलग नहीं करना है हमें लेयर्स को, हमने अंदर हल्का सा सूखा मैदा जो डस्ट किया है वो जस्ट इसको एक क्रिस्प देने के लिए किया है। इससे बहुत ज़्यादा कुरकुरा, जिनके दांत नहीं होते उनको खाने में भी आसानी हो, इतना सॉफ्ट और कुरकुरा खाकरा बन के तैयार होता है। बस तवे पे रखिए और उसी तरीके से जिस तरीके से आपने दूसरे खाकरे के सेके थे, कपड़े से दबा दबा करके इसको भी सेक लीजिए। बस ये खाकरा भी आपका सिक करके जब तैयार हो जाएगा तो इतना सेटिस्फेक्शन कि मैंने मेरे घर वालों को अपने हाथ की बनी हुई चीज़ खिलाई। बस ये देखिए सारे खाकरे बन करके तैयार हो गए। आप भी इसी तरीके से बनाइए। पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो कमेंट कीजिए।